देखिए, ऑपरेशन लूटस से ऑपरेशन कीचड़ तक, यही तो है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। मगर हमने गोवा को अगर देखेंगे एक एनालिस्ट के तौर पे भी ऐसा लगता है जैसे गोवा में जितने इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो मतलब उनको बड़ी आसानी से आप ल्योर भी कर सकते हैं। मगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब ये हुआ है तो ऐसा कैसे हुआ और इसकी ऑप्टिक्स क्या है। तो पहली बात तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले 4 दिन आपने देखा कि 4 कंट्रोवर्सीज हुई। उसके बाद आपने देखा कि अब मुंह की खानी पड़ रही थी क्योंकि मजाक उड़ाना भी इनके लिए महंगा पड़ रहा था, इनके ऊपर जनता आक्रामक हो रही थी। और जिस तरह का मतलब लोगों का प्रेम राहुल गांधी जी को और तमाम यात्रियों को मिल रहा है उससे ये बौखलाए हुए हैं। तो कुछ ना कुछ ऑप्टिक्स के लिए करना भी जरूरी है क्योंकि 40 अगर टोटल एमएलएज हैं गोवा में और उसमें 8 में से 11 में से 8 इनके पास अब चले गए हैं, तो यही कहा जा सकता है कि ये केवल कीचड़ में जाने वाली बात हो गई। और वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब आप कीचड़ की बात करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक विपक्ष मुक्त भारत की बात करने वाले जेपी नड्डा, विपक्ष मुक्त भारत की बात कांग्रेस मुक्त भारत के तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना, ये बताता है कि ये किसी भी तरीके से देश में से विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि ना तो ये लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और दूसरी बात ये डरते भी हैं कि अगर हमारे को एक फेयर चुनावों में जाना पड़े, क्योंकि अब मामला ऐसा आ गया है कि पिछले 8 सालों में जिस तरह से आप कहेंगे कि सरकार एक बार रिपीट हो गई भारतीय जनता पार्टी की, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन उसके बाद ईडी को क्यों छोड़ना पड़ा, उसके बाद तमाम तरह का गुंडा तंत्र क्यों छोड़ना पड़ता है। आपने देखा आज की तस्वीरें बंगाल की भी आई हैं जहां पे इनके गुंडे जो है भाजपा के गुंडे वो एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी मार रहे हैं। तो ये हर तरीके का हथकंडा अपनाएंगे क्योंकि ये बहुत कमजोर और कायर किस्म के लोग हैं। मगर डेफिनेटली सवाल उठता है कि क्या देश में लोकतंत्र रहेगा, क्या लोग चाहते हैं तो देश में लोकतंत्र या वे तानाशाही चाहते हैं। देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम सरकार का भी हमेशा से होता रहा है। विपक्ष अगर कमजोर हो तो ये सरकार की विफलता भी होती है। चुना जाना एक अलग विषय है लेकिन आवाज दबाना वो सरकार के हाथ में होता है, जो ये सरकार कर रही है। इसी कारण से मैं यही कहूंगी कि आने वाले वक्त में ये सारे हथकंडे अभी इस्तेमाल कर ले, लेकिन आने वाले समय में 2024 तक क्या होगा इसके लिए इन्हें तैयारी करनी चाहिए क्योंकि जनता प्राइस राइज और जिस तरह की बेरोजगारी है देश में उससे जो त्रस्त है वो इनके खिलाफ जा रहा है। इसीलिए पूरा जोर लगा दिया अब इन्होंने कि कैसे करके विपक्ष को तोड़कर हम, आपको पता है वो जो टेलीविजन चैनल्स में आज शाम को या तो धर्म के मुद्दे के बजाय अब होगा कि देखो कांग्रेस भारत जोड़ने की बात कर रही है मगर लोग उनमें से छोड़ रहे हैं, यही तो टैगलाइन होने वाली है। तो ये इनको मुबारक है और ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। मगर हाँ, लड़ने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लड़ना हमें ही पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।